नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही छोटी सी लाइट से लाखों अलग अलग रंग कैसे बन सकते हैं? सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? खैर, आज हम आर्डिनो का इस्तेमाल करके ठीक यही जादू करने वाले हैं। तो सवाल यही है कि भाई एक छोटा सा बल्ब आखिर लाखों रंग बना कैसे सकता है। इसका जवाब हैरानी की बात है, काफी सिंपल है। ये बिल्कुल पेंट मिक्स करने जैसा ही है। बस यहां हम पेंट नहीं, रोशनी को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले कि हम तारों और बोर्ड्स के साथ काम शुरू करें, चलिए पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इन रंगों को बनाता है। ये सब कुछ रोशनी को मिलाने के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस पूरे खेल का हीरो कौन है? वो है RGB LED। अब ये क्या चीज़ है? ये असल में एक ही पैकेज के अंदर तीन छोटी छोटी लाइट्स हैं, एक लाल, एक हरी और एक नीली। इसे ऐसे सोचिए मानो तीन अलग अलग रंग की स्पॉटलाइट्स हैं, एक लाल, एक हरी और एक नीली। और हमारे पास एक कंट्रोल है जिससे हम हर एक की रोशनी को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मजा देखिए इस टेबल में। हम हर रंग की चमक को 0 से 255 के स्केल पर कंट्रोल करते हैं। 0 मतलब बंद और 255 मतलब पूरी रोशनी। तो जब सिर्फ लाल 255 पर होता है तो हमें मिलता है चमकदार लाल रंग। लेकिन जब लाल और हरे दोनों को फुल पर जलाते हैं तो हमें मिलता है पीला रंग। और जब तीनों रंग लाल, हरा और नीला अपनी पूरी रोशनी पर होते हैं तो हमें मिलती है सफेद रोशनी। कमाल है ना? तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं, चलिए प्रैक्टिकल पर आते हैं। अब हम सर्किट बनाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, इन चीजों को जोड़ना बहुत ही आसान है। तो ये है हमारा फाइनल गोल। ऐसा दिखना चाहिए हमारा पूरा सर्किट। शायद देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, पर हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक तार जोड़कर समझेंगे। चलिए अब इसे असल में जोड़ते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लाल पिन को आर्डुइनो के पिन 11 से जोड़ना है। फिर हरी पिन जाएगी पिन 10 पर। उसके बाद नीली पिन को पिन 9 से कनेक्ट करना है और आखिर में वो जो सबसे लंबी वाली पिन है वो है ग्राउंड। उसे सीधा आर्डुइनो के GND पिन में लगा दीजिए। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि पिन 11, 10 और 9 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये स्पेशल पिन्स हैं जो PWM यानी पल्स विथ मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करती हैं। बस इतना समझिए कि यही वो तकनीक है जो हमें रंगों की ब्राइटनेस कंट्रोल करने की पावर देती है। बहुत बढ़िया, हमारा सर्किट तैयार है। अब हार्डवेयर तो बन गया, लेकिन इसे दिमाग देने का समय है। अब बारी आती है कोडिंग की, जहां हम आर्डुइनो को बताएंगे कि कौन से रंग कब दिखाने हैं। ये रहा हमारा पूरा कोड। देखने में थोड़ा लंबा लग सकता है, पर इसके सिर्फ दो मेन हिस्से हैं। पहला है सेटअप सेक्शन, जो बस एक बार चलता है जब आर्डिनो स्टार्ट होता है, और दूसरा है लूप सेक्शन, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है बार बार लगातार चलता रहता है। चलिए सेटअप से शुरू करते हैं। ये जो लाइन है पिन मोड 11 आउटपुट, ये आर्डुइनो को बस इतना बता रही है कि पिन नंबर 11 का इस्तेमाल सिग्नल बाहर भेजने के लिए करना है, मतलब हमारी LED को पावर देने के लिए। अब आता है असली जादू। एनालॉग राइट कमांड ही हमारी चाबी है। ये कमांड आर्डुइनो को बताता है कि किसी खास पिन पर कितनी पावर भेजनी है, 0 से 255 के स्केल पर। 0 मतलब कोई पावर नहीं और 255 मतलब पूरी पावर। इसी से हम हर रंग की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए ये तीन लाइनें मिलकर कैसे काम करती हैं। पहली लाइन एनालॉग राइट ऑन 11 255 लाल रंग को पूरी चमक पर सेट कर देती हैं, और बाकी दो लाइनें हरे और नीले रंग को 0 पर सेट कर देती हैं, मतलब उन्हें बंद रखती हैं। तो नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल सही, एकदम चटक लाल रंग। और आखिर में ये कमांड है डिले 1000। ये बहुत सिंपल है पर ज़रूरी भी। ये आर्डुइनो को 1000 मिलीसेकंड यानी ठीक 1 सेकंड के लिए रुकने को कहती है। इससे हमें रंग बदलने से पहले उस रंग को देखने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो सर्किट बन गया, कोड समझ लिया और रंग भी बना लिए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब जरा सोचते हैं कि इस छोटी सी चीज से और क्या क्या किया जा सकता है। अब जब कोड के जरिए रंगों पर कंट्रोल मिल गया है, तो सोचिए कि क्या क्या बनाया जा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, संभावनाएं अनंत हैं। यह कुछ मजेदार आइडियाज हैं। सोचिए एक कस्टम कंप्यूटर केस लाइटिंग के बारे में जो गेम के हिसाब से रंग बदलें, या एक स्मार्ट होम मूड लैंप जो मौसम के हिसाब से रंग बदलता हो, इंटरैक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशन, या फिर ऐसी स्मार्ट वॉच जो अलग अलग रंगों से अलर्ट दे। इससे डेटा को रंगों के रूप में दिखाया जा सकता है, या त्योहारों के लिए अपनी खुद की अनोखी सजावट भी तैयार की जा सकती है।
तो अब ये राज खुल चुका है कि कैसे एक छोटी सी एलईडी लाखों रंग बना सकती है। अब बस एक ही सवाल बचा है, सबसे पहला रंग कौन सा बनाया जाए?